हाँ, तुमको याद आते हैं सारा दिन, घर याद आता है आत्मा का। क्या आत्मा का घर कौन सा है? आत्मा का वो घर कौन सा है जिसमें आत्मा सबसे जास्ती ठहरती है। उस संबंध का नाम बताओ जिसमें आत्मा सबसे जास्ती ठहरती है। इस दुनिया में दोनों का नाम बता दिया। उस संबंध कौन सा है? शंकर। शंकर तो दो हो गए, एक थोड़े ही है। और शंकर तो पुरुष है? पुरुष तन में आत्मा ठहरती है क्या? है पुरुष तन में कहें कि शंकर में, शंकर का जो शरीर रूपी रथ है उसमें कोई आत्माएं ठहरती हैं, तो 5000 वर्ष में कितने टाइम ठहरती होंगी? बहुत थोड़ा टाइम। लेकिन वो संबंध कौन सा है जिसमें लंबे समय तक ठहरती है आत्मा, और कोई संबंध में नहीं ठहरती इतनी? पत्नी में पति की आत्मा ठहरती है, ये क्या चक्कर? शिव बाबा में ठहरती है कैसे? शिव बाबा कोई कौन सा संबंध हुआ? बाबा ग्रैंडफादर, परम ब्रह्म। परम ब्रह्म का मतलब ये है जो ब्रह्म है माता, उसमें परम पार्टधारी ब्रह्मा। क्या? माताओं में सबसे बड़ी माता कौन? परम ब्रह्म। कौन हुआ है? उसकी यादगार कोई है? परम ब्रह्म की कोई यादगार है? कोई मूर्ति, कोई देवता की यादगार है? लिंग है। जो लिंग है वो बड़ा रूप है, और उसमें जो बिंदु है वो शिव समान स्टेज है, आत्मिक स्टेज। तो इस सृष्टि में भी देखा जाए तो अपने जीवन में आत्माएं सबसे जास्ती किस संबंध में निवास करती है? अरे माता में, पिता में, बच्चा में, बच्ची में, चाचा में, नाना में, काका में, ताऊ में, किसमें ज्यादा निवास करती है? माता में निवास करती है। क्या? माता में जो आत्मा का, जो आत्मा के कर्मों के हिसाब से शरीर बनता है, वो भी 4-5 महीने आत्मा के हिसाब से ही बना ना। तो आत्मा का सार उसमें आ गया ना, है? और फिर 4-5 महीने के बाद वो आत्मा शरीर छोड़ करके उसमें प्रवेश भी कर जाती है, तो 4-5 महीने वो भी। तो इतने लंबे समय तक, 9 महीने तक कोई ऐसा घर है जिसमें लगातार रहे, बाहर ही न निकले?
कौन सा संबंध है? माता का। तो वेद की माता फिर कौन हुई? वो तो हद की माताओं की बात हो गई है। वेद की माता हो गई परम ब्रह्म। परम ब्रह्म माना ज्योति बिंदु है। ज्योति बिंदु नहीं, आत्मा नहीं है परम ब्रह्म है। आत्मा तो है लेकिन देहभान नहीं छोड़ती। माने देहभान का सार भी उसमें रहता है। शिवलिंग में क्या दो का मेल होगा, पुरुष और प्रकृति का मेल होगा, तभी तो सृष्टि बनेगी है। तो उस शिवलिंग में पुरुष कौन है? प्योर पुरुष। और माता कौन है? माता ऊपर वाला है जिसमें प्रवेश करता है मुकर्रर रथ में, वो रथ ही है क्या? माता का रूप। है ना? जैसे लौकिक दुनिया में भी देखा जाता है, माता घर संभालती है, बाप बाहर की दुनिया में रहता है, घर में भी आता है। तो ज्यादा विशाल बुद्धि कौन हुआ? बाप हुआ। माता उतनी विशाल बुद्धि नहीं कही जाएगी। तो ऐसे ही बेहद की माता कौन हुई? परम ब्रह्म रूपी प्रकृति। कैसी प्रकृति है? ऊंची स्टेज की प्रकृति या नीची स्टेज वाली प्रकृति है? ऊंची स्टेज वाली प्रकृति है परम ब्रह्म है। फिर उसको आधीन क्यों किया उसने? ऊपर का शिव बाप जब इस सृष्टि पर आता है तो शरीर को अधीन करता है या आत्मा को अधीन करता है? उसका तो नारा है स्वतंत्र रहो, स्वतंत्र रहने दो। तो वो आत्मा को अधीन करता है। अच्छा, अर्जुन की आत्मा को अधीन किया, उसके रथ को कंट्रोल नहीं किया। अरे है, शरीर की इंद्रियों को भी कंट्रोल करता है, और वो इंद्रियां जिस रथ में जुटी हुई हैं वो शरीर को भी कंट्रोल करता है। तो बताया कि जो इंद्रियां हैं और इंद्रियों को धारण करने वाला जो मन है और जो उसमें देह अहंकार है, वो सारा क्या हुआ? और नीचे टाइप की आत्मा है। क्या आत्मा भी देह भान वाली या आत्मा भी भान वाली? देह भान वाली। तो उसका नाम दिया परम ब्रह्म। किसका? लिंग का कि बिंदु का? किसका नाम परम ब्रह्म? लिंग का नाम, जो बड़ा रूप है उसका नाम परम ब्रह्म दिया। सृष्टि में भी जो जड़त्वमयी 5 तत्व हैं वो ज्यादा विस्तार में फैले हुए हैं या आत्मा विस्तार में फैली हुई है? 5 तत्व मिलकर के 5 तत्वों का संघात पृथ्वी कही जाती है। तो उसका नाम बड़ा है पृथ्वी। पृथिव्याति पृथ्वी, जो फैलती जाती है? तो बड़े को कहा जाता है माता, पृथ्वी माता, धरणी माता। तो ऐसे ही वो परम ब्रह्म क्या हुआ? दुनिया की बेहद की बड़े ते बड़ी माता हो गई। क्या क्या हो गई? माता। और पिता? पिता वो जो उसमें ज्ञान का बीज डालता है। तो बताया
सारा दिन तुमको याद आते हैं क्या? वो परम ब्रह्म लोक से कहते हैं मूल वतन है। कोई बच्चा जन्म लेता है, बड़ा होता है, तो कहते तुम कहां से आए, तो क्या जवाब देगा? मां के पेट से आए। तो तुम्हारा मूल स्थान कौन हुआ? वो ही मूल वतन हो गया। फिर सूक्ष्म वतन, बच्चा मां के पेट में आता है ना, तो उसकी आत्मा बाहर की दुनिया में जाती है कि नहीं? मन बुद्धि है, जाती है ना, तो वो सूक्ष्म वतन में घूमता है। क्या? जो माता का स्थूल शरीर है, स्थूल वतन है, वो छोड़ दिया और फिर सूक्ष्म वतन में मनन चिंतन मंथन की दुनिया में आ गया, वो हो गया सूक्ष्म वतन। फिर स्थूल वतन, फिर जन्म लिया तो न सूक्ष्म वतन न मूल वतन, क्या कहेंगे? स्थूल वतन। 5 तत्वों का पृथ्वी जल वायु अग्नि से बना हुआ जो शरीर है, वो शरीर कहाँ रहता है? 5 तत्वों की ब्रॉड दुनिया में रहता है। तो सारा दिन तुमको ये याद आते रहते हैं क्या? मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन। और फिर उनके 84 का चक्कर।